नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के अमल पर लगाई रोक। मुद्दों को सुलझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का भी किया गठन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को किया संबोधित। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी युवा चेतना दिवस कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रदेश में पशुपालन विभाग हुआ अलर्ट। 14 जनवरी को मुर्गी फार्म से जुड़े व्यवसायियों के साथ जागरूकता गोष्ठी का होगा आयोजन। और कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत से पहले आज प्रदेश भर में 309 केंद्रों पर टीकाकरण का किया गया पूर्वाभ्यास। पहले चरण में प्रदेश के 87,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी वैक्सीन। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने 3 नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। अदालत ने किसान संगठनों और सरकार के बीच बने गतिरोध को हल करने तथा बातचीत का रास्ता निकालने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का भी गठन किया है। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जो लोग इस गतिरोध को दूर करने के लिए वास्तव में इच्छुक हैं, वे समिति के समक्ष अवश्य उपस्थित होंगे। उच्चतम न्यायालय की ये पीठ संसद द्वारा पारित 3 नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि हम इन कानूनों की वैधता के बारे में चिंतित हैं तथा प्रदर्शनों के कारण नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए गंभीर हैं। प्रधानमंत्री ने आज दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रही है जिसमें युवाओं को बेहतर अवसर प्राप्त हो। स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी जी ने हमेशा नौजवानों की शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्षमताओं के विकास पर जोर दिया। स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया है, वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। आप देखते होंगे कि भारत का शायद ही ऐसा कोई गांव हो, कोई शहर हो, कोई व्यक्ति हो जो स्वामी जी से खुद को जुड़ा महसूस न करता हो, उससे प्रेरित न होता हो। स्वामी जी की प्रेरणा ने आजादी की लड़ाई को भी नई ऊर्जा दी थी। कार्यक्रम को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और युवा कार्य व खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भी संबोधित किया। युवा संसद प्रतियोगिता के 3 विजेताओं ने भी कार्यक्रम के दौरान अपने विचार व्यक्त किए। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती के अवसर पर आयोजित युवा चेतना दिवस कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के कई युवाओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही राज्य में युवा आयोग अस्तित्व में आ जाएगा। आज प्रदेश भर में 127 स्थानों पर निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को 1,75,000 और 50,000 रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पशुपालन विभाग अलर्ट हो गया है। आज पशुपालन राज्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित कार्यालय में पशुपालन विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान राज्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राज्य के मुर्गी फार्मों में जांच के बाद बर्ड फ्लू नहीं पाया गया है। बर्ड फ्लू की पुष्टि अभी तक जंगली पक्षियों में ही हुई है। उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग 14 जनवरी को मुर्गी फार्म से जुड़े व्यवसायियों की विशेषज्ञों के साथ गोष्ठी का आयोजन करने जा रहा है। और बर्ड फ्लू की पुष्टि उत्तराखंड में होना जो है वो पुष्टि की जा चुकी है, क्योंकि 2 कौवों की सैंपलिंग हुई थी और उस कौवों की सैंपलिंग में बर्ड इन्फ्लुएंजा होने की पुष्टि हो चुकी है। और लेकिन ये एक अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश में अभी तक जो पोल्ट्री सेक्टर है उसमें अभी किसी प्रकार का बर्ड फ्लू का अभी हम लोग संक्रमण नहीं देख रहे हैं।
और ना ही बतख के सेक्टर में हम ये देख रहे हैं। अभी जो कुछ भी बर्ड फ्लू कहीं पाया गया है वो केवल और केवल जंगली पक्षियों में पाया गया है। आज की बैठक में स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि हमारे जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं वहाँ पर लगातार जो है निगरानी हमारी बनी रहे। वहाँ पर किसी भी प्रकार से मुर्गी की डेथ होने पर उसकी सैंपलिंग की जाए। आगामी 16 जनवरी को कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत से पहले आज प्रदेश भर में 309 वैक्सीनेशन केंद्रों पर टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पहले चरण में प्रदेश के 87,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस बीच एम्स ऋषिकेश में कोविड टीकाकरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कम्युनिटी और फैमिली मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर वर्तिका सक्सेना ने बताया कि 16 जनवरी को एम्स ऋषिकेश में सुबह 10 बजे से टीकाकरण शुरू होगा। एम्स प्रशासन ने इस अभियान के लिए आयुष विभाग की बिल्डिंग में कोविड टीकाकरण केंद्र बनाया है। इस केंद्र में किसी भी प्रकार की समस्या से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। आज ड्राई रन के दौरान एम्स की टीम ने पूर्वाभ्यास कर इस केंद्र में टीकाकरण की सभी तैयारियों को अंतिम रूप प्रदान किया। एम्स ऋषिकेश द्वारा कोविड सेंटर वैक्सीनेशन सेंटर की स्थापना करी गई है और इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में मानकों के आधार पे हमने वेटिंग एरिया, वैक्सीनेटर रूम और ऑब्जर्वेशन एरिया बनाए हैं, जिसमें 30 मिनट्स तक प्रत्येक व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन करा जाएगा वैक्सीनेशन के बाद। साथ साथ में इसके लिए मल्टीपल टीम्स तैनात करी गई हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि हम एक सेंटर के साथ साथ और अन्य सेंटर को भी एक्टिवेट कर पाएँ। प्रेजेंटली हमारे संस्थान में लगभग 6,000 हेल्थ वर्कर कार्य कर रहे हैं, जिसमें से लगभग 300 हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं। उनके वैक्सीनेशन को हम टारगेट कर रहे हैं। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज रुद्रप्रयाग जिले के विकास भवन में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं की प्रगति जानी। इस अवसर पर राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 1 रुपए में पानी का कनेक्शन देने की योजना से कोई भी लाभार्थी छूटना नहीं चाहिए। वहीं जिले के सड़कों की स्थिति जानते हुए उन्होंने लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की लंबित सड़कों के मामलों का निराकरण शीघ्र करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वरोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाने के भी निर्देश दिए। जिले में रोजगार से लेके स्वरोजगार से लेके सारी चीजें, जहां जल जीवन मिशन के जो काम हैं उनको प्राथमिकता के आधार पे किया जाएगा। और आज रुद्रप्रयाग जिले में हम लोग दोनों विधायक भी, जिला पंचायत अध्यक्ष भी, जिले के सभी अधिकारी हम बैठे हैं और इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हुई कि भाई पहले तो हम जल जीवन मिशन में 100% घर घर को पानी देना है और 1 रुपए में पानी देना है। तो जो बड़ी योजनाएं हैं जो लिफ्ट होनी है और जहां 20-25 गाँवों को जिसका लाभ मिलेगा, तो आज हमने अधिकारियों को कहा है कि 30 मार्च तक उनकी DPR बना के आप भारत सरकार को और उत्तराखंड सरकार को जल्दी भेजिए, शासन को। गढ़वाल दौरे के दौरान पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार आज चमोली जनपद पहुंचे, जहां उन्होंने जनता और पुलिस कर्मियों की समस्याएं सुनी। जनसंवाद कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने नशे की गिरफ्त में आ रहे युवाओं की समस्या को प्रमुखता से उठाया। वहीं साइबर धोखाधड़ी की समस्या होने पर त्वरित कार्रवाई कर राहत दिलाने की मांग भी रखी। इस अवसर पर महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि स्थानीय लोगों की समस्याओं के निदान के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने घाट में चौकी थाना खोलने का आश्वासन भी दिया। जवानों को यही कहना है कि आप जो डिलीवरी करिए, अनुशासित रहिए, कोई ऐसा काम न करिए जिससे पुलिस की छवि खराब हो। और अगर आपका आचरण अच्छा होगा, अगर आपका कार्य अच्छा होगा, तभी आप अपनी जो है वर्दी को सही जायज़ ठहरा पाएंगे। जवानों की लिविंग कंडीशन सुधारने का हम प्रयास कर रहे हैं, उनकी वर्किंग कंडीशन सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जवान ये था कि साल में मान लो 2 महीने छुट्टी नहीं जाता, उसको 2 महीने लगातार उसे 7 दिन नौकरी जाना पड़ता, तो इसमें उसकी पारिवारिक समस्याएं, बीमारी की समस्याएं, कपड़े आदि धोना, वो सब छूट जाता है। तो उसके लिए हमने साप्ताहिक रेस्ट निकाला है। अल्मोड़ा में 5 दिवसीय मार्चुला एडवेंचर मीट 2021 आज संपन्न हो गया। द्वितीय संस्करण के 5वें दिन रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, वाटर मेडिटेशन, पैरासेलिंग, जिप लाइन, ऑफ रोड ड्राइविंग और रिवर राफ्टिंग का आयोजन किया गया। समापन कार्यक्रम में चाय विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष
गोविंद पिलखवाल ने साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि पहाड़ी क्षेत्रों में साहसिक खेलों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके और पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकें। उत्तराखंड में टूरिज्म को बढ़ावा देना है, इसलिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के सिलसिले में यह एक मील का पत्थर साबित होगा। जो एंगलिंग है उसको यहाँ बढ़ाने की आवश्यकता है। उसमें मेरी जानकारी में यहाँ लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई है, तो हम आने वाले समय में इसको बढ़ाएंगे। पौड़ी जिला प्रशासन कंडोलिया क्षेत्र में एक ऐसे पार्क का निर्माण कर रहा है जहां पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस पार्क में पर्यटक एक ही स्थान पर ताल, रेस्टोरेंट, स्केटिंग रिंग, कैस्केड फॉल, कॉटेजेस, प्ले स्टेशन, जिम और एम्फी थिएटर का लुत्फ उठा सकेंगे। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि पार्क में बच्चों से लेकर बुजुर्गों को हर प्रकार की गतिविधियां करने का अवसर मिलेगा। साथ ही पार्क में निर्मित एम्फी थिएटर में लगभग 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी होगी। ये जो कंडोलिया पार्क को हम लोगों ने डिजाइन किया है वो एक हर आयु वर्ग के लिए इसको डिजाइन किया है और ये टूरिज्म को तो प्रमोट करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ के लोकल्स को एक एंटरटेनमेंट के लिए एक अलग से चीज इनको प्रदान करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है वो है एक ओपन एम्फी थिएटर। तो आप लोग देखेंगे वहाँ पे कि ओपन एम्फी थिएटर को हम लोगों ने इस हिसाब से डिजाइन किया है कि कम से कम 250 से लेकर 300 लोग आराम से उस ओपन एम्फी थिएटर में बैठ के किसी भी कार्यक्रम का वो आनंद ले सकते हैं। इस विविधतापूर्ण पार्क की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस पार्क में स्थानीय वास्तुकला की झलक देखने को मिलेगी। यहां पर बना जा रहे रेस्टोरेंट और कॉटेजेस को कोटी बनाल और काथाकोनी शैली से निर्मित किया जा रहा है, जो अपने आप पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। सर, पार्क की शुरुआत होते ही हमको ये कहा गया था कि इसको बहुत ही ज़्यादा वर्नाकुलर आर्किटेक्चर में डिज़ाइन है और सारा का सारा मटेरियल जो भी यहाँ पे यूज़ हुआ है वो विदिन 3 किलोमीटर रेडियस के अंदर से ही हमने प्रोक्योर किया है, अपार्ट फ्रॉम स्टील एंड सीमेंट। ये वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है, ये पहाड़ का ही एक शैली है जो गढ़वाल में ज़्यादा प्रचलित है। काथाकोनी और कोटी बनाल दोनों किस्म के आर्किटेक्चर हैं। चंपावत जिले के प्रसिद्ध देवीधुरा मंदिर का स्वदेश दर्शन योजना के तहत सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। अब मंदिर और आसपास के क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकसित होने से धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुमाऊं के बैजनाथ, कटारमल, जागेश्वर और देवीधुरा मंदिरों को इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत 79 करोड़ की लागत से इन धामों का सौंदर्यीकरण किया गया है। देवीधुरा में 16 करोड़ 25 लाख की लागत से योद्धा भवनों, दर्शक दीर्घाओं और यज्ञशालाओं के निर्माण के साथ साथ पर्यटकों के लिए रैन बसेरे व शौचालयों का निर्माण भी किया गया है। जिले की पर्यटन अधिकारी लता बिष्ट ने बताया कि कुमाऊं के 3 जिलों के 4 स्थानों को पर्यटन सर्किट से जोड़ा गया है। केंद्र वित्त पोषित योजना के अंतर्गत हेरिटेज सर्किट स्वदेश दर्शन का हमारा यहाँ पर 3 जिलों में 4 डेस्टिनेशंस डेवलप हो रहे हैं, जिसमें बागेश्वर का बैजनाथ धाम है, अल्मोड़ा का श्री जागेश्वर धाम है और कटारमल है, और हमारे चंपावत जनपद का देवीधुरा है, मां बाराही मंदिर के परिसर में पर्यटन सुविधाओं का विकास। इसका निर्माण कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। हमारे जनपद में जो देवीधुरा धाम में मां बाराही मंदिर के परिसर में जो भी क्रियान्वयन होना है वो लगभग 16 करोड़ का है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले सुविधाओं के अभाव के कारण श्रद्धालु यहां नहीं ठहरते थे, लेकिन अब विकास कार्यों के बाद यहां कई सुविधाएं विकसित हुई हैं, जिसका लाभ श्रद्धालुओं को मिलेगा। केंद्र सरकार की जो ये स्कीम है जिसके तहत यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ है, इससे आने वाले समय में पर्यटन को काफी लाभ मिलेगा। बगवाल मेले के दौरान जो जिला प्रशासन से और बाहर के पीएससी वगैरह जो बाहर के जो दर्शनार्थी देश विदेश से लोग आते हैं उनको रात्रि विश्राम की बहुत असुविधा थी, जिस कारण वो लोग दिन में ही मेले को दर्शन कर करके लौट जाया करते थे। लेकिन अब वो रात्रि की सुविधा मिलेगी, विश्राम की, उनको शौचालय आदि की सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं, मास्क जरूर लगाएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।